लिखिए स्फेरिकल मिरर। देखिए ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, सब लोग जो लिखवा रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए। पहली जो चीज़ है उसको मैं बोल ही रहा हूँ। जो पहली चीज़ है उसको ध्यान से देखिएगा। इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव देन द इमेज is formed behind the mirror and nature will be virtual and erected. It means कि अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का वो बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, और उसका जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड। पहला जो चीज़ आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है जो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया ना? अरे बोल रहा हूँ वही चीज तो लिखा हूँ, एक बार और सुन लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो मिरर से बिहाइंड होगा, पीछे होगा, और जो नेचर होगा वो नेचर जो है वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा। समझ में आया? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये कंडीशन पहली हो गई। दूसरा कंडीशन है कि इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, इफ द, ध्यान दीजिएगा, इफ द वैल्यू इज नेगेटिव then the image is formed in front of the spherical mirror. Image is formed in front. In front का मतलब जानते हो ना, सामने. In front of the mirror and nature will be real and inverted. ये दोनों कंडीशन आई होप कि पूरे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं। कंफर्म हो गया? अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। If the value is negative, then the image is formed in front of the mirror and the nature will be real and inverted. क्वेश्चन लिखिए।
an object meter high, an object 0.5 meter high is placed at a distance of 0.5 meter from a concave mirror of radius of curvature 0.2 meter. Find the position nature and size of the image form क्या क्या मैंने बोला है? नेचर पोजीशन है, साइज निकाल लेंगे। साइज कैसे निकालेंगे? देखिए ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज आपको पता है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ये आपके पास निकल जाएगा वहां से। यू आपको दिया हुआ है ना। यू हमारा क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर, यानी यू की वैल्यू दे रखी है। कंफर्म हो गया? v की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। और जब फोकल लेंथ निकल जाएगा तो फॉर्मूले में रख देंगे, माइनस के साथ रखिएगा, और वहां से आप लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे ना सब लोग। v की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ द इमेज, उतने दूरी पर इमेज बनेगा। अब क्या होगा? दूसरी चीज निकालनी है, क्या? नेचर। अब नेचर देख लीजिए क्या आ रहा है। नेचर निकालने का मतलब हो गया आपको बताना है कि ये इन्वर्टेड है, रियल है, या फिर वर्चुअल है एंड इरेक्टेड। करो। पता होता है 1/f = 1/v + 1/u। u आपको दिया हुआ है, f आप निकाल लेंगे। f कैसे निकालेंगे? r/2 से। r कितना है? 0.2/2 कर देंगे तो 0.1 आ गया। ये f की वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/-0.1 = 1/v + 1/0.5 माइनस, यहाँ से 1/v निकाल लीजिए।
0.12 आएगा मीटर में, आएगा ना? मीटर में चेंज कर दीजिए इसको, ये मीटर में ही है तो मीटर में ही आएगा। हाँ 12.5 आएगा, और 12.5 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा तो क्या होगा? 0.125, ये किसमें होगा? 0.125 मीटर। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, -0.125 मीटर।